लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके हेल्प से आपने देखा आपने कैसे डोमेन निकालते हैं, कैसे रेंज निकालते हैं। अब जो आपने डोमेन और रेंज निकाला उसी का यूज है इन सारे क्वेश्चन में, और जो निकाला वो मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिखा क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपको इस पे इस डोमेन और रेंज की हेल्प से सारा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा इसी तरह आपको दिमाग में भी स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप स्टोर करके रखेगा तो ये सारा का सारा आंसर एक झटके में आ जाएगा, वरना आप कभी भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखें हम क्या करें। सबसे पहले क्वेश्चन कराने के पहले एक टेबल मेरे को एक टेबल ड्रॉ करने के बाद मेरे को एक चीज बतानी पड़ेगी, इसका नाम होता है प्रिंसिपल वैल्यू। क्यों? क्योंकि मेरे को फाइंड भी तो यही करना, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू होती बेटा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, और चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं आप? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये होती है द वैल्यू ऑफ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं और आप उसको लिख लेंगे। द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which lie in the principal branch is called principal value of that trigonometric function. Once more, the value of inverse trigonometric function, the value of inverse trigonometric function which lie in the range of principal branch is called principal value of inverse trigonometric function is called principal value of that inverse trigonometric function। समझ में आया? इधर देखें, कहने का मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है? The value of inverse trigonometric function which lie in the range of principal branch, ये principal value is known as principal value of that inverse trigonometric function। समझ में आया? अब समझ में आ गया ना, प्रिंसिपल मतलब ये जो रेंज है इसके अंदर आना चाहिए, समझ रहे? यही है प्रिंसिपल वैल्यू, इसके अंदर नहीं होगा तो नहीं होगा, यही है प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, अब देखें कैसे। बेटा कई बार जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको ये इंटरवल नहीं दिया, जैसे मैंने ये इंटरवल दिया इसमें इंटरवल नहीं दिया कि आप जैसे आपने ग्राफ ड्रॉ किए थे, आपको थोड़ा सा मैं मेमोराइज कराता हूं। जैसे आपने साइन का ग्राफ ड्रॉ किया था ना, तो साइन का ग्राफ ऐसे आया था, आपने नीचे का पोर्शन रफ कर दिया था। क्यों कर दिया था? यहाँ पे फंक्शन क्या नहीं था, 1 1 1 2 नहीं था, तो आपने इसकी जो रेंज निकाली थी कि सर -π/2 से +π/2, ये आ गई थी आपकी इसकी रेंज, मतलब रेंज प्रिंसिपल ब्रांच आ गया था। क्यों? ये 1 1 1 2 नहीं था, इसलिए आपने ऐसा इसको रफ कर दिया था, कहानी कर दिया। अब बेटा इसमें तो ऐसा कोई इंटरवल दिया नहीं, तो अब हम कौन सा इंटरवल लें? साइन इनवर्स 1/2। अगर कोई इंटरवल किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि किसके अंदर वो पूछ रहा है कि ये वैलिड होगा कि नहीं, ठीक है ना, कि वो 0 से π के बीच पूछ रहा है, -π से +π पूछ रहा है, या -3π/2 से +3π/2 पूछ रहा, तब आप क्या मानेंगे? अगर कोई ब्रांच आपको गिवन नहीं तो आप क्या अज्यूम करेंगे कि वो क्या गिवन है? प्रिंसिपल वैल्यू, ये प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है ना, मतलब आपसे क्या कैलकुलेट कराना चाह रहा? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कैलकुलेट कराना चाह रहा? कई क्वेश्चन में ऐसा होगा, मैं आपको दूंगा कि इंटरवल 0 से π के बीच में चेक करें, या -π से +π बीच में चेक करें। अगर वो इंटरवल मैंने नहीं गिवन है तो आप क्या मानेंगे? क्या पूछ रहा है वो? प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन। सपोज मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स -1/2, यही निकाला। तो मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू की डेफिनेशन क्या बताई थी? द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब इसकी द वैल्यू, इधर देखें, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच लाई इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच is called principal value of that inverse trigonometric। यही होता है। अब जरा देखें इसके अंदर है कि नहीं, इसके रेंज के अंदर, इधर देखें। अब रेंज कैसे है बेटा? इसको सपोज में मान लिया x, सपोज क्या मान लिया? x मान लिया। अब बेटा ये होगा क्या
कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ -1/2 इक्वल टू साइन एक्स। ये रियली में ऐसा होता नहीं है कि मतलब साइन यहाँ चला गया, साइन ऐसा चला गया, यहाँ होता नहीं है, ऐसा होता नहीं। अगर हम बोथ साइड अप्लाई कर दें साइन तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। लेकिन मेरे को समझाने के लिए, अपना काम बनाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये साइन यहाँ आ गया, ये साइन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझ रहे, ट्रिग्नोमेट्री नहीं बोलता कि आउट के यहाँ जाए, समझ में आया। लेकिन जस्ट मेरे को एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है क्वेश्चन को, तो मैं मान रहा हूँ कि ये साइन कहाँ पे, यहाँ पे दिस साइन। तो वैल्यू क्या होती है 1/2। अब आप जरा देखेंगे कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कब होती है। पहले तो 1/2 नहीं, -1/2। अब -1/2 मीन्स साइन की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है साइन की वैल्यू, जल्दी से बताएं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है बेटा, ऑल पॉजिटिव। क्या होता है, मतलब साइन कॉस टेन कॉट कुछ भी रखें, सबको सब क्या होगा पॉजिटिव। और एक क्वाड्रेंट क्या है 0 से 90। जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो होगा 90 से 180 के बीच में। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पॉजिटिव रहेगा, साइन और 1/sin। 1/sin क्या होगा, cos है। इसमें tan और cot, और इसमें cos और sec, बाकी सारे के सारे निगेटिव। तो जरा ये देखें, इस साइन वाला किसको निगेटिव, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में निगेटिव है ना निगेटिव। तो या तो एक क्वाड्रेंट होगा सर यही। इस क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू कब होगी बेटा, क्या होगी वो पाई प्लस थीटा, क्या वैल्यू होगी। और इस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी वो माइनस थीटा, या क्या हो सकती है इसमें 2π माइनस थीटा, यही हो सकती है। ये माइनस थीटा कब, अगर आप ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाली क्लॉकवाइज ना, घड़ी ऐसी घूमती है ना क्लॉक। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएंगे तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस थीटा। यहाँ से पास पड़ रहा है ये वाला क्वाड्रेंट। अच्छा, तो साइन की वैल्यू, साइन कहाँ पे, इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में मतलब क्या है पाई प्लस थीटा, यही है कि और कुछ। अच्छा, मतलब आपको पता है या तो साइन ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या इसकी वैल्यू किस में होगी फोर्थ में। तो बेटा ये वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो इस माइनस को थोड़े समय के लिए भूल गए, आप प्लस की वैल्यू को याद करें। किसकी वैल्यू को याद करें, प्लस। अच्छा, साइन 1/2 कब होता है, प्लस में 30 पे। साइन 30 क्या होता है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं साइन 30। ठीक है मेरे को, अब ठीक है माइनस, अब माइनस की बात, ये तो आप आइडिया होगा कि सर ये एक्स कितना होगा 30, ये वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। अब बात हुई सर माइनस की, माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना, फोर्थ में या थर्ड में होगा। तो अब इसको कैसे करें, थर्ड और फोर्थ में इसको कन्वर्ट कैसे करें, अब बताएं कैसे। अभी मैंने बताया पाई प्लस थीटा लिखते हैं, या क्या लिखते हैं आप, या क्या लिखते हैं साइन माइनस थीटा लिखते हैं, यही लिखते हैं, या पाई प्लस थीटा। या इससे पहले भी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। साइन माइनस थीटा क्या होता है जल्दी से बताएं, ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11 हमने बोला था इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए 11th का ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर वो आएगा तभी आप इस चैप्टर को कर पाएगा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता था, माइनस साइन होता था ना। तो इस माइनस को या तो इस वैल्यू से निकाल लें, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको बेटा, कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो माइनस का बोथ साइड मल्टीपल कर दिया, ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और बेटा इस साइन ये फॉर्मूला होता है, दिस इज माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस एक्स लिख सकते हैं। और बेटा ये 1/2 की वैल्यू कब होती है, साइन 30, इसको क्या लिखते हैं साइन π/6, π/6। ठीक है, तो बेटा इसको इससे कंपेयर करा दें एंगल को एंगल से, तो π/6 इक्वल टू -6। तो x की वैल्यू क्या होगी, -π/6 इक्वल टू x। अब जरा देखें जो -π/6 आई, ये क्या प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है, इसकी रेंज के अंदर है। अब फंक्शन कौन था, साइन, वो भी इनवर्स का, तो इनवर्स की डोमेन ये थी, और इसकी रेंज क्या थी -90 से +90, या -π/2 से +π/2। अब जरा बताएं -π/6 क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, अबे कहते लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा है, मतलब आपका आंसर सही है, आपका आंसर सही है। एक तो तरीका ये रहा, कब, जब मैंने ये फॉर्मूला यूज कर दिया। दूसरा तरीका जैसे मैं बता रहा था कि साइन किस क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड में। साइन किस में होता है, थर्ड में, AST यही होता है। आप थर्ड क्वाड्रेंट के भी बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो थर्ड में बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी,
थर्ड क्वाड्रेंट में हमने आपको समझाया था, इसमें होती है 0 से 90, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गई पाई प्लस थीटा, और इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा माइनस थीटा। ठीक है, ये तो पहला टाइप हो गया, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ये सॉल्यूशन आप लिख लें जल्दी से। 1/2 इक्वल टू ये माइनस का मल्टीपल बोथ साइड बाई माइनस 1 का मल्टीपल कर दिया बोथ साइड, तो ये 1/2 और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट, ये 1/2 को क्या लिखते थे sin π/6 इक्वल टू sin -x, और बेटा दोनों को कंपेयर करा दिए तो π/6 इक्वल टू -x, देन x इक्वल टू -π/6। अब बेटा दूसरा तरीका आप क्या होगा, दूसरा तरीका क्या होगा इधर देखें, आप ये वैल्यू नेगेटिव किसमें, इसमें या इसमें, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है थीटा मतलब π/6, तो यहाँ क्या होता है π/6 होगा, या वैल्यू क्या होगी इधर देखें -π/6, यही होगी दोनों वैल्यू। अब ये पाई प्लस π/6 ये कितना वैल्यू हो जाएगा 210, 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 210, क्या इसकी रेंज के अंदर है क्या? अरे ये -90 से +90 के बीच में है, नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। -30 -π/, इसके अंदर लाइए तो ये आंसर आपका सही। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, sin -π/6 इक्वल टू sin x, उससे भी आसान है ये, उससे भी आसान ना, तो इससे बेटा x जब आप कंपेयर कराएंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -π/6 आ गया ना। ये बेटा ये तरीका उस तरीके से भी बहुत आसान है। आपको कौन सा ये वाला तरीका आसान लगा है, किससे? सबसे पहले आपको क्या करना, वंस मोर, अगर आपको नेगेटिव का निकाला तो नेगेटिव को भूल जाए, नेगेटिव को पॉजिटिव को याद रखना। पॉजिटिव 1/2 कब किस एंगल पे होता है, 30 पे, आपने 30 लिख दिया। अब जरा देखें, अब नेगेटिव को कंसीडर करें, अब देखें साइन नेगेटिव कब होता है, साइन नेगेटिव थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। अगर थर्ड में नेगेटिव कब होगा, थर्ड में अगर इसको लिखेंगे इस एंगल को तो क्या लिखेंगे 180 प्लस 30, और फोर्थ में लिखेंगे तो माइनस ये लिखेंगे। अब बेटा ये देखें ये प्रिंसिपल रेंज के अंदर नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर नहीं है, तो ये नहीं होगा, और ये वैल्यू है तो इसको ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, 1/2 दिया -π/6, तो इसको कंपेयर करते हैं x की वैल्यू -π/6 आपका समझ आ गया। बहुत अच्छे से समझा इस क्वेश्चन को, अगला भी क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं लिखता तो आप कर पाते क्या, हाँ इसलिए मैं ऐसा किया। अब देखें अगला क्वेश्चन, बेटा अगला है cos, ये तो बहुत आसान है, इसमें नेगेटिव का साइन भी नहीं है, cos इनवर्स √3/, बेटा इसको भी आप मान लें x, मान लिया x, कोई दिक्कत? तो बेटा कुछ समय के लिए cos को किस तरफ ले आए, ये इसको cos x ले, ऐसा होता नहीं है, अपना काम बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं, समझ रहे, वरना बोले सर ने गलत पढ़ा दिया। तो इसका वैल्यू cos x का वैल्यू क्या हो रहा है √3/2। अब जरा बोले आप cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 पे 60 पे, 30 पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं cos π/6 लिख सकते हैं, ऐसा कि नहीं, दोनों को कंपेयर करा ले, दोनों के एंगल को, तो π/6 इक्वल टू क्या है x, यही आपका आंसर। अब ये आंसर होगा कि नहीं, ये तो हम आंसर अभी नहीं बोल सकते, हमने गलत बोला, अभी आंसर पहले किस में चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे इसकी रेंज के अंदर है कि नहीं। बेटा कौन सा cos इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाई, क्या ये π/6 0 से पाई के बीच में है, अरे 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई, तो ये आपका आंसर सही, इट लाई इन द रेंज ऑफ 0 to पाई। ठीक है, खत्म। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान क्वेश्चन, चलो मैं नीचे कर दे रहा हूं। बेटा ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, उसने बोला है cosec इनवर्स 2, बेटा यही है ना क्वेश्चन, इसको किससे इक्वेट कर दें, बोले आप किससे इक्वेट कर दें, x से। अब क्या करें बेटा अगला स्टेप, हाँ cosec, बेटा अब क्या करें, अब जरा ये देखेंगे cosec की वैल्यू 2 कब होती है, cosec की वैल्यू 2 मतलब 1/sin, मतलब sin की वैल्यू 1/2, sin की वैल्यू 1/2 कब होता है, जब एंगल क्या होता है 30, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू 2 कब होगी, जब sin 30 या cosec 30 मतलब π/6, यही ना। अब आप कंपेयर करा देंगे तो π/6 का वैल्यू कितना आ गया x,
जरा देखें पीछे से दिख रहा है कि नहीं, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या है π/6। अब जरा ये देखें कि कोसेक इनवर्स एक्स है, इसकी रेंज क्या है -π/2 से +π/2। क्या ये -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है? तो मतलब ये आंसर सही है, इसके अंदर लाई कर रहा है, इसकी रेंज के अंदर। लास्ट आंसर सही, समझ में आ गया। इधर देखें इस तरह बेटा, अगर ये नेगेटिव वाला नहीं तो बहुत आसान है। नेगेटिव में बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कंपैरिजन टू पॉजिटिव। अब जरा क्वेश्चन थर्ड देखें बेटा, इधर देखें पहले, बाद में छापना। लिख दिया मैंने माइनस। अब क्या करूं, पहले स्टेप अगेन इसको -√3 = 10x। अब क्या करूं बेटा, अब मैंने बोला कि कुछ समय के लिए, थोड़े समय के माइनस को हटा सिर्फ किसको फोकस करें, √3। 10 की वैल्यू √3 कब होती है, जब वैल्यू क्या होता है 60, यही ना, कब होती है वैल्यू 60 को क्या लिख सकते हैं π/3। अब नेगेटिव को कंसीडर करें, अब किसको करें, अपने। अब जरा देखिए क्वाड्रेंट बनाया था, इसमें से किस क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है, सॉरी सेकंड में और फोर्थ में। पास में कौन पड़ेगा, ये वाला, ये क्वाड्रेंट। सेकंड भी पास पड़ेगा और फोर्थ भी पास पड़ेगा, उतनी। इधर देखिए, अब बेटा इधर देखिए आप, इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो या तो सेकंड में हो गई या सेकंड क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे π-θ, और फोर्थ क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं -θ, ये लिखते हैं दोनों वैल्यू। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं π-π/3, और इसको क्या लिख सकते हैं -π/3 लिख सकते हैं। थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं π-π/3, और इसकी थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं -π/3 लिख सकते हैं। अब जरा देखें इन दोनों में से कौन सी वैल्यू इसकी रेंज के अंदर लाई करेगी। रेंज क्या है, -π/2 से ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ओपन। तो जरा देखें ये वैल्यू लाई कर रही है, ये लाई, इसका ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π/3, और ये वैल्यू -π/3। 2π/3 कितनी होगी, 2π/3 जल्दी से बताएं, 120। क्या 120 इसके अंदर लाई कर रहा, नहीं कर रहा, क्योंकि -90 से +90, तो ये वैल्यू सर नहीं होगी। अब देखिए -π/3 लाई कर रहा, हाँ कर रहा है, -90 से +90, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका। तो आंसर क्या है -π। अब इसको आंसर तो आएगा भी, तो अब तरीके से, अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देंगे। तो -√3 की वैल्यू क्या लिख देंगे 10 -π/3 इक्वल टू बेटा क्या लिख देंगे 10 लिखेंगे। अभी तो सिर्फ वैल्यू निकाली आपने यहां से, ये सब चीज आपको बहुत आना चाहिए, ठीक है ना, कि क्वाड्रेंट, तभी आप कर पाएंगे। अब 10 की वैल्यू क्या लिख दी -√3 की, 10 की वैल्यू -π/3। अब बेटा कंपेयर करा देंगे तो π/3 इक्वल टू क्या देगा x, और ये आपका आंसर। क्यों, मैं ऑलरेडी चेक कर दिया, इसकी रेंज के अंदर लाई करेगा। समझ आ गया, बहुत अच्छे से हो गया ना। तो नेगेटिव, एक और नेगेटिव का क्वेश्चन करते हैं। नेगेटिव हम लोगों ने फोर्थ किया, फिफ्थ भी नेगेटिव का है, इससे और आप अच्छे से समझ लेंगे। देखें आप कैसे फोर्थ क्वेश्चन को करेंगे। बेटा जो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये तो छापने को आजकल ऑनलाइन आप अपलोड करो, पीडीएफ सब कुछ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुने, समझ रहे। सॉल्यूशन तो सब चीजों के मिल जाते हैं, मिलने लगे ना सब। जब मैं पढ़ता था मतलब 2005 में, उस समय सॉल्यूशन बहुत टफ होता था एनसीईआरटी के, मैं जानती नहीं था उस समय। आजकल तो बहुत सॉल्यूशन, उस समय इतना ज्यादा नेट भी बहुत ज्यादा, लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, समझ रहे। अब तो सॉल्यूशन हर चीज का मिल जाता है। बेटा ये क्या होगा कॉस इनवर्स, तो आप लिखने के चक्कर में ना रहें, आप समझने के चक्कर में जाता है। कॉस इनवर्स 1/2, इसको आप क्या लिख सकते हैं x, लिख दिया। अब बेटा ये कुछ समय के लिए कॉस यहाँ पे आ गया, कॉस x इक्वल टू क्या -1/2 बेटा माइनस। अब क्या करते हैं, कुछ समय के लिए माइनस को छुपा दें, किसको याद करें 1/2। 1/2 कब नेगेटिव होता है, सॉरी 1/2 कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब वैल्यू क्या होती है 30 या 60। 60 को क्या लिखते हैं π/3। अब नेगेटिव को कंसीडर करें, लिख लिया है वैल्यू, अब नेगेटिव। अब जरा देखें कि कॉस की वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है, ASTC।
सेकंड में और थर्ड। अब सेकंड में अगर इसकी वैल्यू लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई, और ये थर्ड में लिखेंगे तो पाई प्लस, यही वैल्यू लिखेंगे पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो बेटा ये वैल्यू क्या हो सकती है, पाई, ये वैल्यू हो सकती है पाई माइनस पाई बाई 3 और पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3। मेरे को एलसीएम वगैरह तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगी, ये 4 पाई बाई 3। अब जरा देखें इन दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर लाई करे। कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से पाई, 0 से 180। जरा देखें इसका वैल्यू कितना होगा 120, इसका वैल्यू कितना होगा, अरे 180 माइनस 120, 180 प्लस 60 180। तो बेटा वैल्यू ये 120 इसके अंदर लाई करेगी, या सॉरी 180 प्लस 60 कितना होगा 240, कितना होगा 240। तो 240 इसके अंदर लाई है या 120 इसके अंदर 120। अरे 0 से पाई के बीच में क्या है, 0 से पाई के बीच में 120, ये वाली वैल्यू लाई कर रहे करें ना, तो ये आंसर नहीं है, मैंने क्लोज कर दिया। अब आप इसको सिस्टमेटिक लिख दें, मतलब साइन माइनस 1/2 का वैल्यू क्या है, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया, और इसको किसके अंदर लिख दें, cos इज इक्वल टू cos। कोई दिक्कत, कंपेयर करा दें, पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू x, तो इससे आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, ये वैल्यू हुई x, ये आपका 2 पाई अपॉन। कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान, तो आप इसको छाप सकता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब एक क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन 6 को और जरा ध्यान से देखेंगे, ये भी बेटा नेगेटिव का क्वेश्चन है भी नेगेटिव, और आप लोग इसको निकाल लेंगे तो मेरे को लगेगा कि आज मैंने जो पढ़ाया आपको सब समझ आ जाएगा। बेटा इधर देखिए 10, सबसे पहले स्टेप बेटा क्या करें, इसको क्या लिखते हैं x, अगला स्टेप कुछ समय के लिए 10 राइट चला गया। अब क्या करें, नेगेटिव को भूल जाए, नेगेटिव को भूल जाए। 1 की वैल्यू 10 की वैल्यू कब 1 होती है, पाई बाई 4 पे। अरे 1 10 45 इज 1। अब नेगेटिव साइन को क्या करना है, अब कंसीडर, अब कुछ समय के लिए नेगेटिव छुपा दिया था, 1 की वैल्यू पाई बाई 4 पे आती है, अब नेगेटिव को कंसीडर करें। नेगेटिव अब जरा देखें क्वाड्रेंट बनाएं, किस क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव है, ASTC, मतलब सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में अगर इसकी वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस, और बेटा फोर्थ में लिखेंगे तो माइनस, यही लिखेंगे। अब जरा देखें इसकी वैल्यू क्या आई, पाई माइनस पाई बाई 4 एंड माइनस पाई बाई 4। अब जरा एक tan इनवर्स है, इसकी जरा रेंज देखें, रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, 90 से प्लस 90। जरा देखें ये वैल्यू पाई माइनस पाई बाई 4 कितना होगा, अराउंड 135, यही होगा 135। अरे 135 क्या इसके अंदर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये इसका आंसर होगा, नहीं होगा। अब जरा देखिए माइनस 45, क्या माइनस 45 इसके अंदर लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, क्योंकि माइनस 90 से, तो ये आपका आंसर। अब आप इसको माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस पाई बाई 4 10x लिख सकते हैं ऐसे, और इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई बाई 4, और बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीपल हो, चलो ठीक है इतनी आंसर, x की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आपका हो गया ना। अब बेटा हम एनसीईआरटी के आपसे ये 6 क्वेश्चन कराए थे, 3 क्वेश्चन और लिखना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 वो बोल रहा आपसे क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, ठीक है। अगर पॉजिटिव का होगा आसान, नेगेटिव का भी आसान है, बशर्ते आपको थोड़ा दिमाग में चीजें चढ़ जाएं। sec इनवर्स 2/√3, क्या बेटा अगला क्वेश्चन है, sec इनवर्स 2/√3। पहला स्टेप क्या करते हैं बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले sec लिख देंगे, तो उसी क्वेश्चन पे टच पच मत करेंगे, ठीक है, अलग से लिखेंगे। इसका sec को आप राइट साइड ले आए और ये 2/√3 हुआ। अब थोड़ा आपको दिमाग की एक्सरसाइज करना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा sec का वैल्यू 2/√3 कब होता है, कब होता है। अरे sec मतलब 1/cos, sec अपॉन मींस 1/cos, cos की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 पे होती है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, sec का वैल्यू, तो इसको क्या बोलते हैं, ये इसको बोल सकते हैं पाई अपॉन 6 बोल सकते हैं,
यार डायरेक्ट सेक्यूर 2/√3 30 पे होता है यार, ठीक है। अब देखें आप बेटा 5/6 ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, कुछ ज्यादा आपको सोचने नहीं पड़ा, तो इसको आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। पाई तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, x = पाई/, पॉजिटिव में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, नेगेटिव में ही दिमाग लगाना है, ठीक है। तो x = पाई/6। अब ये x = पाई/6 आंसर होगा कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे, बस दिमाग यहाँ रखना। इसके लिए क्या -90 से +90 है इसके अंदर, तो इसका, ठीक है ना। अब जरा देखें अगला मैं जो क्वेश्चन लिख रहा, cot इनवर्स √3। अगला क्या लिख रहा, cot इनवर्स √3। बेटा यहां लिख दिया cot, इसको लिख देंगे x, तो √3 = cot x। अब बेटा cot x की वैल्यू √3 कब होती है, cot होते क्या cos/sin, और ये वैल्यू √3/2 कब होती है, जल्दी से बताएं, 30 पे, कब पे 30। तो इसको ऐसे लेना cos π/6 = cot x, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x = π/6। अब ये आंसर होगा कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, बाई हेल्प ऑफ इसकी रेंज क्या है 0 से पाई, तो इसके अंदर लाई कर रहा है, मीन से आंसर सही है, ठीक है। अब इसी का एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 कितना लोग इस क्वेश्चन को कर लेगा, तुम कर सकता है कि नहीं, तुम लोग जल्दी बताए। cos इनवर्स -1/2, क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी मतलब ये 7 था, और क्वेश्चन सॉरी ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, cos इनवर्स -1/2। जल्दी से बताएं बेटा, सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, बोले, हाँ इसके बाद आप इसके बाद बेटा जल्दी जल्दी बोले, अच्छा छुपा दे थोड़े समय, cos के लिए 1/√2 कब होती है, 45। अब जरा देखें किस क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, किसमें होता है, सेकंड में और थर्ड। सेकंड में आप क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस, थर्ड में क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/4। अब जरा देखें इसका दो वैल्यू, पाई माइनस पाई/4 और पाई प्लस प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखें आंसर ये होगा या ये होगा, कैसे चेक करेंगे, cos इनवर्स की रेंज क्या है 0 से पाई, बेटा 0 से पाई, ये 180 - 145 कितना होगा, 135, 180 + 45 कितना होगा, 225, तो 225 180 के अंदर लाई कर रहा है यार 135, तो ये आंसर, और ये आपका आंसर। तो आप इसको अच्छा सा सुंदर सा क्या लिख सकता है, इसको आप ऐसे लिख रहे हैं, cos पाई माइनस पाई/4 = cos x, यही लिख सकते हो उसको। तो ये बेटा कंपेयर करा देंगे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई/4, ठीक है, ये आपका आंसर। बेटा ये जो मैं सॉल्यूशन निकाला, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से उसने समझे, मैं भी इसको एक दो तरीके से और आपको, लेकिन आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ रहे। तो मैं जैसा आपको सिखाया आप उस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा। अब ये नहीं कि कोई क्वेश्चन दे दिया आपको एग्जाम में, आप पूरा चार्ट बनाने लगे, आप गधे हो, समझ रहे ना। आपको चार्ट नहीं बनाना, चार्ट आपको कहाँ रखना है, दिमाग में। अगर ये क्वेश्चन दिया तो आपको सिर्फ इसको ऐड करना है, 0 to पाई की रेंज cos की क्या होती है, कहानी खत्म। अगर आप ये चार्ट मेमोराइज नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, समझ में आया। तो बेटा इसके बाद हम क्वेश्चन अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से आप कॉपी कर लें। कितना होगा 135, इसके अंदर लाइक सॉरी 180 + 45 कितना 225, और इसकी रेंज क्या है -90 से +90, इसके अंदर नहीं है, तो ये आंसर ये -45, -45 इसके अंदर लाई कर रहा, हाँ कर रहा है इसका आंसर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -√2 को cos x -पाई/4 लिख सकते हो कि नहीं, = cos x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -पाई/4, ये आपका, ठीक है। तो